अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका ये मतलब है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। यानी कि ये जो एनर्जी है सिर्फ तब्दील होती है। तो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे थर्मोडायनामिक डेफिनेशन, तो उसमें एक एग्जांपल था कि ये जो हमारे पास हीट एनर्जी है, ठीक है, ये भी एक एनर्जी है। उसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है। अब हीट एनर्जी किस में तब्दील हो रही है? मैकेनिकल में। और मैकेनिकल एनर्जी किस में तब्दील हो रही है? हीट एनर्जी में। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक। यानी कि यहाँ पे एनर्जीज का जो फंक्शन है, क्या हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो रही है ना, तो उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सिर्फ वहाँ पे जो एनर्जीज है वो आपस में क्या हो रही है? तब्दील हो रही हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारे पास है वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन बनी हुई है वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहाँ पे ये जो ई है ये एनर्जी को शो कर रही है, और ये जो हमारे पास डेल्टा बनी हुई है वो इसको चेंज को शो कर रही है। ठीक है। क्यू का आपको पता है हीट एनर्जी, डब्ल्यू का वर्क डन। अब तो डेफिनेशन को समझते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल to net heat flow into the system minus work done by the system। यानी कि अगर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगी नेट हीट फ्लो ऑफ द सिस्टम के माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। यानी कि ये जो क्यू है, जो हम हीट उसमें अंदर सप्लाई करते हैं, जब सप्लाई करते हैं तो हमारे पास अंदर सिस्टम काम करके देता है। ठीक है। वो काम जो करके देता है डब्ल्यू, यानी कि क्यू से फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या कहेंगे? इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो इसके मुताबिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी कुछ डेटा जब निकालते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है। तो अगर हमारे पास डेटा में डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव में कब आएगी, नेगेटिव में, क्यू पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, डब्ल्यू जो है पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, तो उनको देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है। तो देखें यहाँ पे वेयर जो है डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। वो कब पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आएगी? तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होगी सिस्टम के अंदर तो हमारे पास पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास डेल्टा ई इज नेगेटिव आएगी। ठीक है। उसके बाद क्यू हीट, यानी कि जब क्यू को रिप्रेजेंट करता है हीट एनर्जी, यानी कि जब हीट एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव, और जब हीट रिजेक्ट करते हैं, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो हमारे पास जो आएगी साइन वो नेगेटिव आएगी। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है। हमारे पास बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हमें काम करके दे रहा है, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम ऑन है, बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, चल रहा है, तो हमारे पास जो साइन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम को हम काम करके दे रहे हैं तो हमारे पास जो साइन आएगी वो नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल देखें बाय द सिस्टम का, अगर हम कोई हम गाड़ी में बैठे हैं, उसको चला रहे हैं, यानी कि गाड़ी हमें काम करके दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। ठीक है। यानी कि गाड़ी हमारे पास काम कर रही है, सिस्टम काम करके दे रहे हैं हमें। और उसके बाद जब गाड़ी बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो गाड़ी को हम क्या करेंगे? धक्का लगाएंगे ना। तो धक्का लगा के हम उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाएँगे। यानी कि
ऑन द सिस्टम में हम काम करके दे रहे सिस्टम को, और बाय द सिस्टम में ये जो सिस्टम है हमें काम करके दे रहा है। यानी कि जब बाय सिस्टम हमें काम करके दे तो पॉजिटिव, जब सिस्टम को हम काम करके दें तो हमारे पास जो आएगी चीज़ वो नेगेटिव आएगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, लेक्चर नंबर 4।